नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रथम फैक्ट के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और देखते रहिए पढ़ाकू और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट है 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव 1952 तक के लिए संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को अंतिम राष्ट्रपति चुन लिया था। तो 1952 में आम चुनाव हुए थे। इससे पहले संविधान सभा भंग हुई। तब संविधान सभा ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में संविधान सभा ने चुना था। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब चुनाव नहीं हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1952 में कराए गए। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये एक फैक्ट है। और अगला फैक्ट देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। अतः जेबी वीटो होता क्या है? तो जेबी वीटो होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता, तब वह जेबी वीटो कहलाता है। भारतीय डाक विधेयक पर ऐसा ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने जब जेबी वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाक विधेयक के संबंध में, उन्होंने ना तो उस विधेयक को अनुमति दी ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। तो जब संसद को पुनर्विचार के लिए वापस ना भेजा जाए कोई विधेयक या राष्ट्रपति उसकी अनुमति ना दे तो उसे जेबी वीटो कहा जाता है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। के.आर. नारायणन प्रथम दलित तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जो के.आर. नारायण थे वो प्रथम दलित तथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसे तो आप जानते ही होंगे कि जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो देवी सिंह पाटिल हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन था तो के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन है और 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसकी डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडमंड लुटियंस ने किया था। जो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था वो एडमंड लुटियंस ने किया था। 1950 तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। अगर पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्या है तो सरकारी आवास का नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं राष्ट्रपति भवन। जैसे अमेरिका में सरकारी आवास है राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस, वैसे इंडिया में भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन कहलाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपके सामने ऑप्शन है युगोस्लाविया, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो अध्यक्षात्मक शासन जो कहाँ उदय हुआ यानी सर्वप्रथम अध्यक्षात्मक शासन का प्रयोग या उदय कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम अध्यक्षात्मक शासन का प्रयोग हुआ या उदय हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी उनका क्रम कौन सा था राष्ट्रपति के रूप में? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका क्रम के अनुसार अगर बात करें राष्ट्रपति के रूप में तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 13वीं राष्ट्रपति प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसे कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं तो उसे तैयार केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य सचिव व विरोधी दल का नेता। 4 ऑप्शन है आपके सामने। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, भारत का क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। वैसे मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कंफ्यूज मत होइएगा आप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति कौन सा ऐसा भारतीय राष्ट्रपति है जिसे सर्वसम्मत से चुना गया? यानी कि अभी तक एकमात्र ऐसा उदाहरण दीजिए जिसे सर्वसम्मत से राष्ट्रपति चुना गया। सर्वसम्मत से मतलब निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया हो। वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था, लेकिन अगर निर्विरोध राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, और इससे पहले एक बार ये राष्ट्रपति का चुनाव हार भी गए, और ये कभी जो उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि कौन सा राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं था। आर वेंकट रमन, नीलम संजीव रेड्डी, हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन बता चुका हूँ पहले उपराष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे, और नीलम संजीव रेड्डी और वेंकट रमन। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, परंतु वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार से थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? अगर भारत का जो राष्ट्रपति होता है अगर उसकी मृत्यु हो जाए कार्यकाल के दौरान, या वो पद त्याग दे, इस्तीफा दे दे, या उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाए, तो दूसरा राष्ट्रपति कितने माह के अंदर, या उनकी जो रिक्त पद होता है उसे कितने माह के अंदर भरने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर चौथा 3 माह, तीसरा है 6 माह, और दूसरा है 9 माह, पहला 1 माह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 माह। 6 माह में राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने का संविधान में प्रावधान है, अगर उसकी मृत्यु या पद त्याग या हटाया जाता है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन है 1 बार, 3 बार, 4 बार, कभी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में कभी नहीं की गई। ये सौभाग्य भारत का कि ऐसी कभी स्थिति नहीं पड़ी जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती।
तो कभी नहीं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कभी नहीं की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव वो कैसे किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा अथवा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो राष्ट्रपति का चुनाव भारत में एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा नहीं चुना जाता है। प्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब, प्रत्यक्ष मतलब सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाए, एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।